वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए पेपर फर्स्ट स्टडीज इन अलजेब्रा में यूनिट फोर्थ की क्लास थर्ड पढ़ने वाले हैं। यूनिट फोर्थ में मैंने आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करवा दी हैं। आज अपनी थर्ड क्लास होने वाली है। उन 2 क्लासों में मैंने आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन के बीच में रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में बताया, और उनसे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको करवाया है। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। और सारी क्लासेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट ही होंगी, और यहाँ से आप अपना 100% जो है वो कवर कर सकते हैं। यकीन मानिए, और नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम दे के आना, उसके बाद क्लासेज जो है वो मैच कर लेना। आपको एक भी सवाल क्लासों से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एमएससी मैथ जो हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो एमएससी प्रीवियस ईयर हो चाहे वो फाइनल ईयर हो। दोनों की क्लासें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जा चुकी हैं। आपको इस चैनल पे एज ए लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यानी कि एक ईजी लैंग्वेज, एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो है वो आपको बताई जा रही है। देखिए प्यारे बच्चों, नोट्स जो हैं वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो आप बना भी लेंगे, लेकिन बनाने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। चीज़ों में किस तरीके से फेरबदल हुआ है, किस तरीके से कहाँ पर कौन सी चीज़ डाली गई है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। हो सकता है आप अब नोट्स जो है वो अपने किसी रिलेटिव से लेकर के पढ़ लें, लेकिन वहाँ से भी एक दिक्कत क्रिएट होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आ पाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप एक बार ज़रूर क्लास को लीजिए, उसके बाद आप नोट से पढ़ सकते हैं। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले क्लास लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। एक थ्योरम जो है वो आपको गिवन है। कहा गया है कि लेट वी डब्ल्यू यू बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। उसके बाद में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं जिनका बेस होगा यू वी और डब्ल्यू। आपको 3 मैप दे रखे हैं, 2 मैप दे रखे हैं। इफ टी सच दैट वी टेंस टू डब्ल्यू और एस सच दैट डब्ल्यू टेंस टू यू आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये जो 2 मैप हैं ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। साथ में कहा है कि ए और बी जो है वो मैट्रिक्स एसोसिएट होती हैं मैट्रिक्स टी और एस के साथ में। तो आपको क्या बताना है, हमें उन मैट्रिक्स का जो एसोसिएट होगा वो एस ऑफ टी अगर करें तो हमें बी ए प्राप्त होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो उम्मीद है थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, उन तीनों चीज़ों का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन उस थ्योरम को सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जैसा हमें दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ दिया गया है कि लेट वी जे, यहाँ पे ये जे है, जे की जो वैल्यू है वो एन 1 से लेकर के एन तक हो सकती है। डब्ल्यू आयोटा, आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर के एम तक बताई है। और यू आर, आर की जो वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के तक बताई है। बी द बेसिक्स ऑफ वी डब्ल्यू एंड यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। एक चीज़ हमें दे रखी है कि हमने सबसे पहले जो पहला मैप हमें दिया है टी सच दैट वी से डब्ल्यू, ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एल टी का मतलब यहाँ पे होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल होगा टी वी जे इक्वल टू सम ऑफ, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से जो इसका सम होगा वो क्या होगा, ए आयोटा जे डब्ल्यू आयोटा, ठीक है। यहाँ पर
ए आई जे जो है बिलोंग करता है एफ के अंदर, किसी फील्ड एफ के अंदर। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स टी जो है वो किस चीज़ के बराबर होगी, मैट्रिक्स ए आई जे। और ये जो ए आई जे है इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए, याद रहेगा, सिंपल। उसी प्रकार हमें एक और मैप दे रखा है एस सच दैट डब्ल्यू से यू। ये भी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अगर इसकी बात की जाए तो ये वैलिड होगा r इक्वल टू 1 से k के लिए, बी आर आई यू आर, जैसा हमें बोला गया है हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने वैसा कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया कोई मैट्रिक्स एम एक्स जो बराबर होगा बी आर आई के। ठीक है, किस चीज़ के बराबर होगा, मैट्रिक्स बी आर आई के, और इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स बी। बी आर आई लिखो या फिर बी लिखो, ये हमने मान लिया ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें कहा है कि अगर ये इसके लिए सही होती हैं, इसको एसोसिएट करती हैं ए और बी को, तो अब हमें मैट्रिक्स एस और मैट्रिक्स टी को भी एसोसिएट कराना है बी और ए के लिए। ठीक है, तो जैसा हमें कहा है मैट्रिक्स एस ऑफ मैट्रिक्स टी सच दैट वी टेंड्स टू यू इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा, एक ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एस और मैट्रिक्स टी जो हैं वो ऑलरेडी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करती हैं, इसलिए। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हैं वो किस चीज़ के बराबर होंगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, एस और टी की वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर एस एस दिस एज रखेंगे, टी वी जे की वैल्यू आपने क्या दिखाई है यहाँ से, ये जो मैट्रिक्स एस टी वी जे है यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे प्यारे बच्चों। तो वैल्यू जो है वो आयोटा यानी इसकी जो लिमिट्स जो रहने वाली हैं वो ये रहेंगी। हमने यहाँ पर इसको ऐसे वैल्यूज जो है टी वी जे की रख दी है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, एस को थोड़ा अंदर लेके जाते हैं और मैट्रिक्स जो है हमारी उसको एक लिमिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने इसको इस तरीके से सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली सी छोटा सा काम किया है, एस को अंदर मल्टीप्लाई किया और जितनी भी मैट्रिक्स जो थी हमारी उनको एक अरेंज ऑर्डर जो है हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एस ओमेगा आयोटा एस डब्ल्यू आयोटा जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। तो हमने क्या किया, सिंपली उनकी वैल्यू जो है उनको यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ पे ये ए आई जे एस दिस एज और एस ओमेगा आयोटा इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर एस ओमेगा आयोटा इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर जो स्टेटमेंट है उससे रख दी, r इक्वल टू 1 से के बी आर आयोटा यू आर। ठीक है, रख दी। अब इसको भी एक अरेंजमेंट ऑर्डर में अगर डालें तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखेंगे। एस ओ टी वी जे इक्वल टू आई इक्वल टू आयोटा की वैल्यू 1 से m है और r इक्वल टू 1 से k बी आर आयोटा ए आयोटा जे यू आर। ठीक है, अरेंजमेंट किया इसको।
अब आपको पता है इन दोनों का सम हमने यहाँ पे एडिशन दिया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमने ये मान लिया कि भाई अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू r इक्वल टू के से CRJ/UR होगी। ठीक है, जो कॉमन फंक्शन था उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि वैल्यूज पुटअप करी तो यहाँ से आयोटा और आयोटा सेम थे तो इनकी वैल्यू को ब्रेक किया और i और j की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। ऐसा ही आपको हर सवाल के अंदर करना है। b और a का जो एसोसिएशन जब हम करेंगे तो एसोसिएशन से हमने उसको c के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कि हमने एसोसिएशन को किस में लिखा, सी की तरह से इसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बता भी सकते हैं कि हमने जो ये CRJ लिखा है इसको हमने A/J BR जो है लिखा है, डिनोट किया, मतलब एसोसिएशन के थ्रू। तो यहाँ से SOTVJ जो है SOTVJ जो है वो इक्वल था वो इक्वल था किसके, मैट्रिक्स ऑफ M SOT के। ठीक है, तो यहाँ से SOT आपको दिख रहा है ना, SOT इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि हमें मैट्रिक्स में बताना है। तो मैट्रिक्स SOT इज इक्वल टू लिमिट्स को अगर मैं इसमें पुटअप करता हूँ, लिमिट्स को यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो मेरे पास आएगा CRJ। ये जो CRJ है ना, ये C कैपिटल है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और CRJ को क्या बताया जा सकता है, BR/A/J बताया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स SOT जो है वो बराबर है BA के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में अगर आप जाके देखोगे तो हमने इसको B माना था, इसको A माना था। तो यहाँ पर हम जो है मैट्रिक्स SOT को एक एसोसिएशन के थ्रू ऐसा बता सकते हैं। जो हमसे पूछा गया था हमने वही बताया, अलग से हमने कुछ नहीं किया। आपसे अगर यहाँ पे A और B पूछ लिया जाता तो इनका कोडिशन चेंज कर देते, बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे A और C भी पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशंस जो हैं वो अलग होंगी। तो कंडीशन सभी को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको ये सवाल जो है सोल्व करना है। 11 में और 13 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2011 और 2013 में आपसे ये सवाल पूछा गया है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ना। देखो, कोई भी सवाल हमारी क्लास में ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को मतलब वो ना करें कि भाई हर सवाल ही आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करवाते हैं। यू नो दैट मेरे बच्चों, आपको पता है कि टाइम हमारे पास कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उनको कवर करने के लिए हमें वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है अपन वेरिएबल और इनवेरिएबल मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनवेरिएबल मैप्स क्या होते हैं, इनवेरिएबल मैट्रिक्स क्या होती हैं, और उनसे रिलेटेड एक थ्योरम जो है वो भी अपन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 मई को जो है वो आपके एग्ज़ाम जो नहीं होने वाले हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड के चलते। राजस्थान सरकार ने 31 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगा रखा है, तो 31 मई तक कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अगर गाइडेंस को कुछ टर्म्स, कुछ गाइडलाइंस अगर अलग से फॉलो की जाएंगी तो मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो आपके करवा ली जाएँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।